प्रिय छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आप पिछले अवधि में संध्या के बारे में समझे थे। इस अवधि में हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो सर्वनाम का परिभाषा क्या है? सर्वनाम का परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संध्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं, तू, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इस अवधि में हम सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं आता हूँ, तुम जाते हो। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा भेद है मध्यम पुरुष, तीसरा भेद है अन्य पुरुष। तो बच्चों, हम पहला भेद उत्तम पुरुष के बारे में समझेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बोलने वाला खुद अपने लिए करता है शब्दों का प्रयोग, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष के लिए उदाहरण हैं। दूसरा भेद है देखिए मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। देखिए, यहाँ पे क्या 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 हो रहा है? सुनने वाले के लिए किया जा रहा है। इन सारे शब्दों को उपयोग किया जाता है, तो इसलिए ये सारे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तो तीसरा भेद है देखिए अन्य पुरुष। इसका परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए, वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, ये आदि सारे शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए, कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है? अन्य व्यक्ति के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा देखिए, निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। देखिए, राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। ईश्वर भी उन्हीं का साथ
देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो सर्वनाम का तीसरा भेद है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा इस तरह है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। देखिए, किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह मेरी पुस्तक है। देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संज्ञा का निश्चित किया जा रहा है। यह मेरी पुस्तक है। वह मंदिर है। वह किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं वो सारे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और चौथा भेद है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो जिस शब्द से, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कोई, कुछ, किसी। देखो, एक वाक्य में प्रयोग करके देखें हम, कुछ खा लेना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिश्चय है। कुछ खा लेना, क्या खा लेना यहाँ पे पता नहीं। ठीक है, कुछ खा लेना। कुछ काम करो, कुछ तो दे दो। कोई आया था, किसी के घर में रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिश्चय शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अनिश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए देखिए ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक शब्द कहलाएंगे। तो पांचवा भेद है देखिए सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। देखिए ये सारे शब्द होते हैं। कौन से? जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो, सो, जैसा, वैसा ये शब्द है ना, इन शब्दों को वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन सारे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो करेगा सो भरेगा। जो जागेगा सो पावेगा। जो परिश्रम करता है वे सुखी रहते हैं। देखिए इस तरह जो, सो, जैसा, वैसा ये सारे शब्द वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए सर्वनाम का अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा देखिए बच्चों, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न करने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको नाम आया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण के साथ आपने क्या खाया। देखिए आपने क्या खाया। बाहर कौन खड़ा है। बाहर कौन खड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न करने की एक बोध हो रही है, तो इसलिए देखिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों इस अवधि में आप सर्वनाम के भेदों को समझा, तो आगे हम लिंग के बारे में समझेंगे।